स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समय, चाल और दूरी। आज हम समय, चाल, दूरी के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो क्वेश्चनों को हल करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। इसलिए जैसे हम समय निकालते हैं तो दूरी के डिवाइड में क्या करेंगे, हम चाल करें। दूरी बटे चाल हमारा किसका फॉर्मूला होगा, समय का। समय निकालने के लिए हमें दूरी बटे चाल करना पड़ेगा और चाल निकालनी हो तो समय को डिवाइड में ले आएंगे। यानी चाल ऊपर पहुंच जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और समय नीचे। तो चाल निकालते टाइम हमें दूरी बटे समय निकालना पड़ेगा और दूरी निकालने के लिए हमें चाल गुणा में समय करना पड़ेगा। दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ तीन फॉर्मूले हैं। समय के लिए दूरी बटे चाल, चाल के लिए दूरी बटे समय और दूरी के लिए चाल गुणा समय। ऐसे क्वेश्चन है, जयपुर से भूदेशपुर के बीच की दूरी हमारे पास 180 किलोमीटर है। एक कार यह दूरी 3 घंटे में, यानी आपके पास दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय, यानी 180 बटे 3, तो आपका आंसर निकल जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, जब आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलेंगे तो उसकी चाल कैसे निकाल लेंगे। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर सेकंड में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 5/18 से। तो कर दो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अगर उल्टा करना हो, हमें मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटा में चेंज करना हो, फिर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी किलोमीटर को मीटर में 18/5/18 और मीटर को किलोमीटर में 18/5। ऐसे देखो, 10 मीटर सेकंड चाल को किलोमीटर में बदलना है तो 10 को 18/5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर निकल जाएगा। अगला फॉर्मूला आपके पास, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर मिनट बदलने के लिए, किलोमीटर घंटा को मीटर मिनट बदलना हो तो 50/3 से गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर मिनट बदलना है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 50/3 से। 50/3 से 3 से कैंसिल कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पर 900 मीटर पर मिनट। अभी आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक की दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से ए तक की दूरी इतने की चाल से करता है तो पूरी यात्रा की आपको क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। पूरी यात्रा की आपको औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला आपके पास है 2xy बाय में x प्लस वाई, या एक व्यक्ति दो असमान दूरियां d1 और d2 असमान चाल x और y में तय करता है तो उसकी औसत चाल का फॉर्मूला आपके पास है d1 + d2 इंटू xy बाय में d1 y प्लस में d2 x। तो इस प्रकार से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब एक व्यक्ति दो असमान दूरियां d1 और d2 x और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो आपका फॉर्मूला बनेगा उस केस में d1 + d2 इंटू xy बाय d1 y प्लस में d2 x। जैसे क्वेश्चन की हेल्प से तैयारी करते हैं कि भी एक व्यक्ति ए से बी स्थान तक की दूरी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 50 प्रति घंटा की चाल से और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा की जो औसत चाल है वो आपको निकालनी है। औसत चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy बाय में x प्लस वाई, 2xy बाय में x प्लस वाई। 2 से x की जगह 50, y की जगह 60, x प्लस वाई 50 + 60 यानी 110। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास 600/11, डिवाइड करने से आंसर निकल जाएगा 54 and 6/11 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि यदि व्यक्ति ए से बी स्थान के तय
100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और बी से फिर सी जाता है 150 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की हमें क्या निकालनी है, उसकी औसत चाल निकालनी है। पूरी यात्रा की क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालने का फॉर्मूला आपके पास स्टूडेंट, जब भी पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा d1 प्लस d2। डिस्टेंसेस को प्लस करके इंटू XY कर देंगे, और नीचे आपका d1y प्लस में क्या आ जाएगा, d2x। d1y प्लस में d2x। d1 की वैल्यू आपके पास 100, d2 की आपके पास 150, x की 50 और y की आपके पास 60। वैल्यूज़ पुट करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे प्लस करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट करके आपका बचेगा 500/9, और डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा 55 एंड 5/9 किलोमीटर बाय घंटा। नेक्स्ट टाइप आपके पास चाल दूरी समय में से 2 के मान दिए हो, तीसरा मान हमें ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास 3 दूरी है, चाल है, समय है, तीनों में से 2 क्वांटिटी आपके पास दी हो, तीसरी क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। जब भी चाल को चेंज करना हो आपने किलोमीटर से मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/18 से। किलोमीटर को मीटर में चेंज करें 5/18 से, 18 3 54, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। फिर 5 मिनट में हमें दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल हमारे पास दे रखी है, 5 मिनट की बात चल रही है, तो 5 मिनट के लिए क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, लेकिन मिनट को घंटे में चेंज करने की इसी मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और समय आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर चाल दी हुई है 10। तो चाल तो आपके पास 10 होगी, और समय आपके पास 5 मिनट हो गया। 5 मिनट को डिवाइड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से, ताकि घंटे में बदल जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू निकलती है 3000 मीटर, यानी कि जो आपकी चाल निकली, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चाल तो आपकी दे रखी 5 मिनट, दूरी निकालनी है। तो दूरी आपके पास क्या निकलेगी, 3000 मीटर, क्योंकि चाल आपके पास दे रखी है 54 को चेंज करेंगे मीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5 मिनट में निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बना, दूरी का चाल गुणा समय। समय आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट को चेंज कर लेंगे हम घंटे में, और 10 आपके पास दे रखी है चाल, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाता है 3000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फतेहपुर से दिल्ली तक की 300 किलोमीटर की यात्रा एक बस 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगी। समय का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। क्या फॉर्मूला है, दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास 300 किलोमीटर है, चाल आपके पास 55 है, तो 5 से कैंसिल होकर आपका आंसर बचेगा 60/11, डिवाइड करके आंसर बचता है 5 एंड 5/11 घंटे। इस प्रकार से भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यदि निश्चित दूरी को S1 चाल से T1 समय में, S2 चाल से T2 समय में तय किया जाए, तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपका S1 T1 = S2 T2, यानी 2 स्पीड और 2 समय, फर्स्ट वाले एक साइड और सेकंड वाले दूसरी साइड। यानी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, निश्चित दूरी को S1 चाल से T1 समय में, S2 चाल से T2 समय में तय किया जाए, तो जो आपकी दूरी है वो S1 × T1 फर्स्ट एक साइड, S2 T2 सेकंड साइड। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। A से B तक की दूरी को कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में तय करती है, उतनी ही दूरी 45 किलोमीटर की घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगी, ये आपको निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है, S1 T1 = S2 T2। S1 हमारे पास यहाँ पर 60 किलो प्रति घंटा है, T1 हमारे पास 9 घंटे हैं, S2 45 किलो प्रति घंटा है, और T2 मेरे को निकालना है। अभी करवा था आपका S1 T1 = S2 T2। T2 निकालना है, इसको डिवाइड में ले आएंगे, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, तो T2 आपके पास 12 घंटे। नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट आपके पास, एक कार 3 किलोमीटर की 4 दूरियां 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की चाल से तय करती है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल निकालनी है
कि टोटल जो दूरी है उसकी औसत चाल किस प्रकार से तय की जाए। कुल दूरी 3 गुणा 4 यानी कि 12 किलोमीटर है। समय आपके पास दूरी बटे चाल है। समय कितना है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या आपके पास देखो 3-3 किलोमीटर की 4 दूरी है, यानी कि 12 है, 3-3 की है, तो हर एक में 3 किलोमीटर क्या है? दूरी है। 3 बटे 4 पहले 10, अगले में 3 बटे 20, अगले में 30 और अगले में 40। तीनों का एलशियम लेंगे, आपके पास आ जाएगा 120। एलशियम लेने के बाद आंसर आता है 75/120। 5 से कैंसिल करो, 5/8 घंटे। निकालना क्या है आपको? औसत चाल निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा? चाल का दूरी बटे समय। दूरी बटे समय कर दो। दूरी आपके पास 12 किलोमीटर है। समय आपका 5/8 है। रिवर्स कर दो, 8 ऊपर जाएगा। 12 8 जा 96/5 और डिवाइड करोगे तो 19.2 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक निश्चित चाल से d1 दूरी को t1 समय में, d2 दूरी को t2 समय में तय किया जाए तो d1/t1 और d2 में t2, यानी कि फर्स्ट वाले आपस में डिवाइड होंगे, सेकेंड वाले आपस में डिवाइड होंगे डिस्टेंस को टाइम से, जब आपको चाल निकालनी हो। या एक निश्चित समय में d1 दूरी s1 चाल से और d2 s2 चाल से तय की जाए तो उस केस में भी d1 और टाइम की जगह आ जाएगा आपका स्पीड, d2 और टाइम की जगह आ जाएगी आपकी स्पीड। अगर डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो तो d1/t1 d2/t2 हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो तो d1/s1 d2/s2 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है, उतने ही समय में 600 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की जाएगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। अभी मैंने आपको करवाया था कि d1/s1 d2 में s2, मेरे को s2 निकालना है। d1 आपके पास दे रखा है 500, कितने में? 60 किलोमीटर में, तो 500 बटे क्या आ जाएगा? 60। फिर 600 है, कितने चाल से वो आपको निकालनी, 600 बटे क्या हो जाएगा? s2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, s2 निकल जाएगा। 60 × 600/500, 00 कैंसिल आउट, फिर 12 पे कैंसिल आउट, और 12 6 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट टाइप है, एक व्यक्ति x चाल से चलने पर गंतव्य स्थान पर t1 मिनट पहले पहुंचता है और y चाल से चले तो t2 मिनट बाद पहुंचता है। नहीं, इतनी चाल से चले तो इतने मिनट पहले पहुंच जाएगा, और इतनी चाल से चलेगा तो इतने मिनट देर से पहुंचेगा। दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला है x × y, समय का अंतर या योग डिवाइड में चालों का अंतर, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 60। सूत्रों में 60 तभी लिखा जाना चाहिए जब समय मिनटों में दिया हो। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, एक छात्र घर से स्कूल 5 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलो प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी ही उसकी निकाली जानी है। मान लिया जो दूरी है घर से स्कूल की 1 किलोमीटर है। टोटल समय शाम का अंतर जो है, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगली बार 7 मिनट पहले, टोटल टाइम आपके पास निकल जाएगा 12 मिनट। समय को फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में चाल, और समय का अंतर कितना उसके पास? 12 मिनट का है। देखो स्टूडेंट्स, अगर वो 5 किलो प्रति घंटा की चाल से चलता है तो दूरी बटे चाल क्या हो जाएगी आपकी? x/5। और 6 से चलता है तो x/6 किसके इक्वल है? 12 मिनट के। तो मिनट को चेंज कर लेंगे हम किस में? किलो प्रति घंटा के अंदर। एलशियम आ जाएगा 6×5 का 30, 6x माइनस 5x, तो क्या बचेगा आपके पास? x/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x निकल जाएगा आपके यहाँ पर 6 किलोमीटर। एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने का। फॉर्मूला है, दूरी निकालनी हो, समय का अंतर दे रखा हो या समय का योग दे रखा हो, चालों का अंतर भी दे रखा हो, तो किस प्रकार से करेंगे? दूरी निकालने के लिए आप x y की मल्टीप्लाई करेंगे, जो वहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी। समय का अंतर होगा तो उनका अंतर कर देंगे, और योग होगा तो समय का योग कर देंगे। चालों का अंतर नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में 60। इस प्रकार से आप शॉर्टकट हेल्प से दूरी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका x 5 है, y आपका 6 है,
समय का योग आपके पास 5 और 7, चालों का अंतर है 6 और 5, यानी कि जो एक्स और वाई आपकी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, वो आपकी चाल होंगी, एक्स और वाई चाल, गुणा में 60। तो यहाँ से 30 की 2 पे कैंसिल, 2 की 12 पे करोगे तो 6 किलोमीटर आपका आंसर मिल जाएगा। उसके पास है सापेक्ष चाल पर आधारित क्वेश्चन। जब दो व्यक्ति साधन एक ही दिशा में चलते हैं, सापेक्ष चाल दोनों चालों के अंतर के बराबर होनी चाहिए, यानी कि दो व्यक्ति या कोई भी साधन एक ही दिशा में जाएंगे, सापेक्ष चाल दोनों चालों के अंतर के बराबर होती है। कैसे? एक चोर ने 400 मीटर भाग जाने पर एक सिपाही ने उसका पीछा किया। चोर की चाल 100 मीटर मिनट है, सिपाही की 120 मीटर मिनट है। तो बताओ सिपाही चोर को कब और कितनी दूरी तय करने के बाद पकड़ लेगा। दोनों जब एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो हमें सापेक्ष चाल का अंतर लेना पड़ेगा। अलग अलग चाल में दिशा में जा रहे होंगे उनका प्लस करना पड़ेगा। सापेक्ष चाल में एक की 120 है और एक की 100 है, तो डिफरेंस आएगा आपका हमारा 20 मीटर बाय मिनट। बीच की दूरी हमारे पास 400 मीटर है। समय निकालना दूरी बटे चाल, यानी कि 400 बटे 20, 0 कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल करोगे आपके पास निकल जाएगा 20 मिनट। दूरी निकालनी है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट चाल गुणा में समय, चाल का 120 और समय कितना आपके पास 20, तो आंसर निकल जाएगा 2400 मीटर। सिपाही चोर को 20 मिनट में 2400 मीटर की दूरी तय करने पर पकड़ लेगा। नेक्स्ट है, जब दो व्यक्ति साधन अलग दिशा में जाते हैं, सापेक्ष चाल दोनों चालों के योग के बराबर होती है, यानी कि उसमें हमें सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों चालों क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, और एक दिशा में जा रहे होंगे तो उनका प्लस करना पड़ेगा। दो व्यक्ति एक स्थान से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, 40 किलोमीटर 50 किलो प्रति घंटा की चाल से रवाना होते हैं, तो 2.5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। मैंने भी कहा अलग अलग दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल प्लस करनी पड़ेगी, 50 + 40 आपके पास हो जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम आपके पास दिया स्टूडेंट्स 2.5 यानी कि 5/2। हावर दूरी निकालनी है, चाल की इसे मल्टीप्लाई कर देंगे समय से। चाल आपके पास 90 है, समय आपके पास 5/2 यानी 5/2 घंटे। 2 पे कैंसिल करेंगे 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 225 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। बाकी क्वेश्चनों को हम कल अगली वीडियोस के अंदर सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।